आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम पाठ 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, आगे के प्रश्नोत्तर को आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 तक प्रश्नोत्तर को कर चुके हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर अपना मधुर गीत सुनाया करती थी। सेकंड पॉइंट, वह दिन के समय अर्थात प्रातः, दोपहर अथवा दिन ढले गीत सुनाया करती थी। कवि जब अर्धरात्रि को यही गीत सुनना चाहता है तो उसे यह गीत वेदनापूर्ण हुक सी लगती है। यूं असमय कोयल का गीत गाना उसे विचित्र सा लग रहा है। इस तरह कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। क्वेश्चन नंबर 9, हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों का गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है। वह स्वाधीनता सेनानी है। उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन ना होकर गहना बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से फर्स्ट पॉइंट, अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयावहता का साकार चित्रण है। सेकंड पॉइंट, इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों की कालिमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है। थर्ड पॉइंट, इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? सेकंड है, तेरी गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बाज रही तीस पर रणभेरी। अब इसका फर्स्ट का भाव सौंदर्य है कि लोगों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की भावना जंगल में आग की तरह भड़क उठी थी, जिसे शायद कोयल ने देख लिया था। अब इसका शिल्प सौंदर्य, इसका फर्स्ट है, इस पंक्ति की भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार है और काव्य पंक्ति प्रश्न शैली में है। सेकंड का भाव सौंदर्य, यहाँ कवि और कोयल के जीवन का अंतर स्पष्ट हुआ है। कोयल के कर्ण प्रिय गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी बात भी नहीं कहने दिया जाता है। वह चुपचाप यंत्रणाएं सहने को विवश हैं। उस पर भी या इतने अंतर के बाद भी कोयल रणभेरी बजा रही है। शिल्प सौंदर्य, इन पंक्तियों की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मुहावरा रणभेरी बजाना के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। तेरी मेरी वहाँ गुनाह में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है।
गुनाह जैसी उर्दू फारसी के शब्द का प्रयोग किया गया है? रचना और अभिव्यक्ति क्वेश्चन नंबर 12। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है? उत्तर, कवि ने कोयल की ही बात कही जबकि वह अन्य पक्षियों का चहकना सुनता होगा। इसका कारण यह है कि कोयल की कूक किसी ऋतु विशेष में ही अधिक सुनाई देती है, जबकि अन्य पक्षी साल भर चहकते रहते हैं। कोयल आधी रात में बोलकर कुछ विशेष संदेश देने का अभ्यास कराती है। ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को गुप्त संदेश भेजा करते थे और अपनी योजनाएं बनाया करते थे। कवि को कोयल और क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली में समानता दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर, पराधीन भारत में अंग्रेज शासक थे और भारतीय उनके द्वारा शासित। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग करना उनकी दृष्टि में गंभीर अपराध था। वे उनकी मांग को या उनके विद्रोह को कठोरता से कुचल देना चाहते थे। वे भारतीयों से अपराधियों सा व्यवहार करते थे ताकि अन्य भारतीय स्वतंत्रता की मांग न करें और किसी प्रकार का विद्रोह न करें। यहाँ पर आपके कैदी और कोकिला पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर का काव्यांश समझाएंगे, काव्यांश के प्रश्नोत्तर को समझाएंगे। आपको यदि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, अपनी बात को ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।